जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, बस मैं 2-3 मिनट तक जस्ट वेट करता हूँ, बाकी लोग ज्वाइन कर लें क्योंकि अभी सिर्फ 5 लोगों ने ज्वाइन किया है। 2-1 मिनट तक बस इंशाल्लाह वेट कर रहे हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो क्लास फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा भाई, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले जो डिस्कशन की थी, एक हमारी जो लास्ट डिस्कशन थी उसमें हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो डिस्कशन थी वो की थी कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है क्या। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में क्योंकि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में भी हम उन्हीं स्टेप्स पे उसी तरह से ही मूव करेंगे जैसे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हमने बात की थी कि हमारे पास अगर कोई टेबुलेटेड डाटा है तो उसके अकॉर्डिंगली जो गिवन फंक्शन है, अगर हमने उसकी किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये जो प्रोसेस होगा इसको हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बोलेंगे। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के लिए हमने कहा कि अगर हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है तो उसके लिए हम कोई एक फार्मूला, इंटरपोलेशन फार्मूला जो है उसको यूज़ करेंगे। उस फार्मूले को यूज़ करते हुए जो फार्मूला हमने ड्राइव किए हुए हैं हम उनकी डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे और डेरिवेटिव्स का फार्मूला ड्राइव करेंगे, और उस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, किसी पॉइंट के लिए, या जनरल जो डेरिवेटिव का फंक्शन है, फंक्शन जो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो डेरिवेटिव वाला फंक्शन भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड थी। डिफरेंशिएशन में हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज़ करते हुए डिफरेंशिएशन देख ली। फिर हमने कहा न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं और डेरिवेटिव्स कंप्यूट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल भी कर ली थी। डिफरेंशिएशन का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारी डिस्कशन रहेगी वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में भी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के पैरेलली कि अगर हमारे पास कोई गिवन डाटा है, पॉइंट्स गिवन है, हमें उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली अगर कोई इंटेग्रल गिवन है, इंटेग्रल हमें कोई गिवन है, कोई फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन के डिफरेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली अगर हमने उसको सॉल्व करना है, मींस कि हमें कुछ टेबल में पॉइंट्स गिवन हो, हमें टेबल में कुछ पॉइंट्स गिवन हो, एक्स और वाई की वैल्यूज या एक्स की वैल्यूज गिवन हो, वाई की वैल्यूज गिवन हो, ठीक है ना, और हमें कोई इंटेग्रल गिवन हो कि भाई इस इंटेग्रल के अकॉर्डिंगली आप इस इंटेग्रल को सॉल्व करो, इन गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आप इस इंटेग्रल को सॉल्व करो।
वो इंटेग्रल कुछ भी हो सकता है, उसकी लिमिट कुछ भी हो सकती है। तो इस मेथड को जो हमने उन टेबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हमने उस इंटेग्रल को सॉल्व करना है, सेट ऑफ वैल्यूज के लिए सॉल्व करना है, इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए अब बात फिर वही कि भाई हम कोई भी एक जो इंटरपोलेशन फार्मूला है उसको यूज कर सकते हैं। उस इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज करते हुए हम एक इंटीग्रेशन उसकी करेंगे। जाहिर है वो फंक्शन है, तो उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली फंक्शन को फाइंड करने के लिए हम कोई इंटरपोलेशन फार्मूला जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो हम वो फार्मूला जो है वो जो हमारे पास इंटरपोलेशन फार्मूला है वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा ना उस फंक्शन की, जो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हमने जिसको हमने वाई को एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं, वो इस फंक्शन की, जाहिर है वो इंटरपोलेशन फार्मूला जो है वो इस फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही देगा। हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, टेबल की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली इन लिमिट्स को यूज करते हुए या इस इंटेग्रल को यूज करते हैं हम उसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इस के लिए इसका मतलब है कोई एक इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे, उस इंटरपोलेशन फार्मूला की वजह से वो कह रहे हैं कि हम इसको जो है वो क्वाड्रेचर फार्मूलाज बोलते हैं, कि इंटरपोलेशन फार्मूलाज यूज कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे उसने डिफाइन किया हुआ है, द प्रोसेस of computing integral a to b y dx where y is equal to f of x is given by a set of tabulated values xi, yi, phi I for I from 1 to n, and where a is equal to x naught and b is equal to xn, के भाई वो x naught से xn तक हमने सॉल्व करना है। x की जो बाउंड्री वैल्यूज हैं वो a से b है इंटेग्रल, इट्स मींस कि x नॉट जो है वो a के इक्वल होगा, b जो है वो xn के इक्वल होगा। दिस वन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। कि आप गिवन टेबुलेटेड वैल्यूज में हमने ज़रा इंटेग्रल को सॉल्व करना होता है, तो इंटेग्रल के लिए हमारे पास बाउंड्री वैल्यूज होती हैं, जो लिमिट्स की वैल्यूज होती हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इंटेग्रल की। तो अगर है जो x नॉट है उसको हम एज ए इंटेग्रल की लोअर लिमिट कंसीडर करेंगे, एज ए कंसीडर करेंगे, एंड जो b है अपर लिमिट जो है वो xn को एज ए अपर लिमिट कंसीडर करेंगे, b के इक्वल कंसीडर करेंगे। दिस वन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। सिंस y is equal to f of x is a single variable function, the process in general is known as क्वाड्रेचर के सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है ना, तो इस वजह से हम इसको क्वाड्रेचर फार्मूला बोलेंगे। like that of numerical differentiation, here we also replace f of x by an interpolation formula and integrate it in between the given limits। के हम इंटरपोलेशन फार्मूला को न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की तरह हम यहाँ पे भी यूज करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे गिवन लिमिट्स के बिटवीन। In this way, we can derive a quadrature formula for approximate integration of a function defined by a set of numerical values। अब इसके लिए यहाँ पे जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला ड्राइव किया गया है कि जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला क्या है और इसको किस तरह वो ड्राइव कर रहा है। उसमें वो कह रहा है इन दिस सेक्शन वी विल ड्राइव अ जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट्स। जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला की जो हम बात करने लगे हैं, स्टार्ट पे ये वाली चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि ये इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट्स के लिए हम बात करने लगे हैं। इट मींस कि यहाँ पे हम जो बात करेंगे, जो डिस्कशन करेंगे, वो इक्वली स्पेस डेटा के लिए बात करेंगे, इक्वल इंटरवल्स के लिए बात करेंगे। इनफैक्ट हमने जो डिफरेंशिएशन की बात भी की थी, डिफरेंशिएशन की डिस्कशन भी हमारी इक्वल इंटरवल्स के लिए ही थी, इक्वली स्पेस डेटा के लिए ही थी। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की बात है ये भी इक्वली स्पेस डेटा या इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट्स या इक्वल इंटरवल्स के लिए हम बात करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम इसको ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है ये फाइंड करेंगे इक्वली स्पेस डेटा के लिए। लेट I इज इक्वल टू इंटेग्रल a टू b y dx। कि हम ये इंटेग्रल जो है जिसको हमने सॉल्व करना है हम इसको i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेयर y इज इक्वल टू f ऑफ x। y हमने जो फंक्शन गिवन फंक्शन है उसको y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टेक्स
the values y0, y1, y2, yn for x0, x1, x2, xn कि ये जो इंटेग्रल है, ठीक है ना, ये फंक्शन y जो है ये लेट i इज इक्वल टू दिस वन टेक्स द वैल्यूज y0, y1, y2, yn फॉर x0, x1, x2, xn, इनके अकॉर्डिंगली ये कर रहा है कि ये वैल्यूज को ये ऑब्टेन कर रहा है. लेट अस डिवाइड द इंटरवल a to b into n equal parts of width h, so that a is equal to x0, x1 is equal to x0 plus h, x2 is equal to x0 plus 2h plus up to so on xn is equal to x0 plus nh, and that is equal to b के xn जो है वो b के इक्वल है और a जो है वो x0 के इक्वल और जो x0 plus के इक्वल ये कर रहा है. अब कहते हैं कि ये हमारे पास सॉल्व करो, कोई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये उसका ग्राफ है. हमने सॉल्व करना है इसको इंटेग्रल a टू b, लिमिट्स की बात कर रहे हैं, a टू b y dx. हमने इसको सॉल्व करना है, इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है. आपको इतना आइडिया तो होगा कि ये इंटेग्रल जो है ये हम यूज करते हैं टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व. वी कैन use this integral to find area under the curve between these limits from a to b, between these limits from a to b. It means that we use this integral to find area under the curve between this a to b and between this x axis. हम इस इंटेग्रल को इस कर्व के का जो एरिया है अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए यूज करते हैं बिटवीन दीज लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी. अब हमने अगर ये एरिया अगर हमने कंप्यूट करना है तो आपको पता है कि अब हम वो रेक्टेंगल वाला फार्मूला जो है अगर हम उसको कंप्यूट करें तो यहाँ पे तो हमारे पास ये कुछ कहीं पे एरिया रह जाता है, कहीं पे एक्स्ट्रा एरिया इसमें आ जाएगा, ठीक है ना. तो इसके अकॉर्डिंगली ये एरिया हमारे पास रह गया. तो इसके अकॉर्डिंगली हमने जहाँ पे इंटीग्रेशन की बात हम स्टार्ट करते हैं, आपको अगर याद हो लो लेवल पे, इंटर लेवल पे आपने जब फर्स्ट टाइम डिस्कशन की थी इंटीग्रेशन की, उसके बाद कहीं पे किसी लेवल पढ़ा हो, हम कहते हैं कि हम भाई ये जो एरर है इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट करो आप कहते हैं जी हम इस तरह इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. आप इसको इस तरह डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो स्टिल अगर आप इसको रेक्टेंगल बनाते हो, इसके डिफरेंट रेक्टेंगल्स को कंसीडर करते हो, तो इसमें हमारे पास अगेन ये जो है ये यहाँ पे कुछ पार्ट्स जो हैं ये रह जाएंगे ये इन ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंगली. तो हम क्या करते हैं कि भाई इसको आप जितना जितना स्मॉल इंटरवल्स में इसको कंसीडर करोगे, जितना इंटरवल का जो डिस्टेंस है वो आप स्मॉल कंसीडर करोगे, आपके पास ये जो एरर है ये उतना कम आने के चांसेस
होते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि भाई इस इंटरवल डिफरेंस को मिनिमम रखो, इंटरवल डिफरेंस को मिनिमम से मिनिमम रखो। तो हम फिर यहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई ये जो ए से बी है, बजाय इसके कि इसको हम एक इंटरवल कंसीडर करें ए से बी, भाई इसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर दो, इसको स्मॉल इंटरवल्स में। मैं अब यहाँ पे इसको इस तरह करने की बजाय, क्योंकि मैंने साथ में ये वैल्यूज लिखनी है, मैं इसको इस तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको भाई n इक्वल इंटरवल्स में आप इसको डिवाइड कर दो, n इक्वल इंटरवल्स। अब ये n पे डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ इंटरवल्स पे डिपेंड करता है कि आप जितने ज्यादा इंटरवल्स लोगे, जितना इस इंटरवल का जो आपका ये डिस्टेंस है, ये जितना क्लोज करोगे, ये जितना कम लोगे, उतनी आपके पास जो एरर है वो कम आएगा, ये जितना क्लोज लोगे। ये तो हो गया प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम आगे चल के इसको ऑब्जर्व भी करेंगे आगे। भाई ये पॉइंट आपको हाईलाइट अभी करवा रहा हूँ कि आगे चल के भाई पॉइंट क्लियर करवाऊंगा। और वैसे भी आपको आपने ये पहले भी ये चीज जो है ये डिस्कस की होगी कि भाई ये इंटरवल्स का जो डिस्टेंस है, ये जितना आप कम करते जाते हो उतनी आपके पास वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आती है। तो हम इसको क्या करें कि हम कहते हैं कि भाई इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये हमारे पास जो है ये a नॉट है, ए नॉट जो है ये x के इक्वल होगा, मैं यहाँ पे इसको x नॉट लिख देता हूँ, ठीक है ना। सिमिलरली ये हमारे पास जो है ये x1 है, और ऑफ कोर्स ये x1 आपको पता है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा x नॉट प्लस h के। x नॉट प्लस h के इक्वल ये x2 है, ये x नॉट प्लस 2a टाइम h के इक्वल होगा। एंड अप टू सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास x3 आ जाएगा, ठीक है ना, एंड ऑनवर्ड सो ऑन। ये हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा xn माइनस 1 आ जाएगा, xn माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑफकोर्स ये जो है ये इक्वल होगा x नॉट प्लस n माइनस 1 h के इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, इसलिए। और ये लास्ट पे हमारे पास ये b आ जाएगा, और ये b किसके इक्वल होगा, ये n के इक्वल, वो b के इक्वल आएगा। तो वो कह रहा है कि हम इसको, ये जो इंटेग्रल में ये जो इसकी लिमिट्स हैं a और b, इन लिमिट्स को हम n इक्वल पार्ट्स में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, n इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ओके, इसको हमने n इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और वहां पे ये भी मैंने आपको बता दिया कि x नॉट जो है वो a के इक्वल होगा, x1 जो x नॉट प्लस h के इक्वल एंड अप टू सो ऑन। तो यही बात उसने यहाँ पे उसने कही है, let I is equal to integral a to b y dx, where y is equal to dx takes the values y naught y1 yn for x naught x1 xn, कि ये फंक्शन जो है ये वैल्यूज ऑब्टेन कर रहा है, x नॉट पे वैल्यू y नॉट, x1 पे वैल्यू y1 और सो ऑन xn पे वैल्यू yn। Let us divide the interval ab into n equal parts of width h, के n इक्वल पार्ट्स हैं और उनकी विड्थ सबकी h है, इक्वली साइज में आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि तमाम जो इंटरवल्स का डिफरेंस है, वो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, h के इक्वल होना चाहिए। इट मींस कि हम इक्वली स्पेस डाटा के लिए बात करने लगे हैं। सो डैट इस तरह डिवाइड करना है, सो डैट a इज इक्वल टू x naught, x1 is equal to x naught plus x equal to naught to 10 and to so on x n is equal to x plus and that one equal to b, x जो है वो b के इक्वल हो जाएगा। ये हमने इसको n इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन
I इज इक्वल टू x नॉट टू x नॉट प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। इसका मतलब है कि फिर ये जो इंटेग्रल है ये हमारे पास a को हमने कहा कि वो x नॉट के इक्वल है और b जो है वो x नॉट प्लस एन एच के इक्वल है यहाँ से ये। तो इसका मतलब b की जगह पे हम x नॉट प्लस एन एच लिख सकते हैं, ये x नॉट प्लस एन एच हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इंटेग्रल फ्रॉम x नॉट टू x नॉट प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटेग्रल हमारे पास ये बन जाएगा। पुटिंग x इज इक्वल टू x नॉट प्लस पी एच, x की जगह पे हम x नॉट प्लस पी एच सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं। क्यों? क्या हमने ये जो इनफेक्ट करने क्या लगे हैं कि हमारे पास आप लोगों ने कैलकुलस में ये चीज की होगी इंटेग्रल्स में कि हम अगर इसको, ये जो हमारे पास फंक्शन है y है, इसको फर्ज करो ये हमारे पास इस फंक्शन y को किसी न्यू फंक्शन से हम रिप्लेस करते हैं, या फर्ज कर लो कि मैं इस तरह कहता हूं कि हमारे पास ये x की टर्म्स का फंक्शन है, y की बजाय मैं f ऑफ x यहाँ पे लिखता हूँ, वो हो सकता है आपको इजीली क्लियर हो जाए। y की बजाय मैं f ऑफ x कहता हूँ कि हमारे पास ये x की टर्म्स का फंक्शन है f x dx। आप यहाँ पे इस इंटेग्रल में x की जगह पे कोई न्यू वेरिएबल आप सब्स्टिट्यूट करते हो, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन इंटेग्रल में सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। जिस टाइम हम यहाँ पे इंटेग्रल में इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, किसी न्यू वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास ये जो लिमिट्स हैं ये भी चेंज हो जाती हैं। ऑफ कोर्स हम इन लिमिट्स के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि हम इंटेग्रल में किसी उस वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी न्यू वेरिएबल से इंटरचेंज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं उसकी जगह पे। उस सब्स्टिट्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हम उसकी जो लिमिट्स हैं वो भी हमारे पास चेंज हो जाएंगी, हम लिमिट्स को भी चेंज कर सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इंटेग्रल सेम ही रहेगा। हमें जो वो एरिया देगा वही एरिया उस न्यू वेरिएबल का देगा। हमने तो जो हमारे पास फंक्शन था वो था का, जिस टाइम हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला की बात की थी, क्योंकि यहाँ पे भी हम न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला की बात करने लगे हैं। यहाँ पे हम न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करने लगे हैं, ये वाई पी से उसको हमने जो पी के अकॉर्डिंगली यूज किया, तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करने लगे हैं। तो उस न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला में तो हमने x की जगह पे वेरिएबल न्यू यूज किया हुआ है, p यूज किया हुआ था हमने, तो वहां पे x की जगह पे जो सब्स्टिट्यूशन थी वो यूज की थी दिस वन। मैं इसको हमने तो सब्स्टिट्यूट किया था वहां पे x इज इक्वल टू x नॉट प्लस पी एच। तो इसका मतलब है कि हमने जिस टाइम हम यहाँ पे वो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना, उसको वाई एन से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे मैं उसको वाई पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वाई पी से जस्ट नोटेशन है ये, तो उसको डिनोट करने का मेथड है। वाई पी से अगर मैं उसको डिनोट करता हूँ कि पी की टर्म्स में हमारे पास वो तो था वाई नॉट प्लस पी वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट एंड अप टू सो वन। मैं आगे वाली टर्म्स नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे तो हमारे पास हमने ये p वेरिएबल जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है x की जगह पे। इस x की जगह पे हमने ये न्यू वेरिएबल जो है ये p इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। अगर हमने इसकी जगह पे ये p इंट्रोड्यूस करवाया है तो इसका मतलब है कि एक तो क्या है कि हमने ये सब्स्टिट्यूशन ली है, तो इससे एक तो भाई वो लिमिट चेंज हो जाएंगी। लिमिट क्या हो जाएंगी कि एज x अप्रोचेस टू जीरो, सॉरी एज x अप्रोचेस टू x नॉट, इंटेग्रल हमारे पास x नॉट से x नॉट प्लस एन एच तक चला गया था। एज x अप्रोचेस टू x नॉट, दिस इंप्लाइज दैट p अप्रोचेस टू ये
एक्स नॉट जो है एक्स नॉट को अप्रोच करेगा तो पी भी जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगा। एक्स नॉट माइनस यहाँ पे एक्स नॉट हमारे पास एक्स की जगह पे आ जाएगा, एक्स नॉट से कैंसिल, एच 0 से डिवाइड होगा तो वो 0। दिस इंप्लाइज दैट पी अप्रोचेस टू 0। एंड अपर लिमिट पे भी देखें, एज एक्स अप्रोचेस एक्स नॉट प्लस एन एच, दिस इंप्लाइज दैट x की जगह पे आप जिस टाइम इस x की जगह पे यहाँ पे x नॉट प्लस एन एच सब्स्टिट्यूट करते हो तो x नॉट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इधर एन एच रह जाएगा, ठीक है ना। उसमें h जो है वो इस h से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास p जो है वो n के इक्वल रह जाएगा। इट्स मीन्स p अप्रोचेस टू n एज x अप्रोचेस टू x नॉट प्लस एन एच, दिस इंप्लाइज दैट p अप्रोचेस टू n। इसका मतलब है न्यू इंटेग्रल में जिस टाइम हम y की जगह पे ये yp वाला ये न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास लिमिट्स चेंज क्या हो जाएंगी, लोअर लिमिट जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगी और अपर लिमिट जो है वो n को अप्रोच कर जाएगी। लो लिमिट एंड अपर लिमिट चेंज होगी। और इसके अलावा हमारे पास क्या है कि जिस टाइम हम कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच है तो dx किससे चेंज होगा, दोनों तरफ हम डेरिवेटिव लें, dx दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट तो एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 तो दैट इज इक्वल टू h टाइम dp। इसका मतलब है कि dx की जो सब्स्टिट्यूशन है ये हमारे पास h इंटू डी के इक्वल आ जाएगा। तो उसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू जो है ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dx की जगह पे h इंटू डी, तो हमारे पास लिमिट्स चेंज होगी, लो लिमिट 0 से अपर लिमिट n से, और dx की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ गई ये h इंटू डी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इंटेग्रल जो है वो हमारे पास बन गया यहाँ पे ये putting x is equal to x naught plus ph so that dx is equal to h into dp. In above we get I is equal to h integral 0 to n, लोअर लिमिट 0 से चेंज होगी, अपर लिमिट n से चेंज होगी। फंक्शन जो है वो f ऑफ एक्स नॉट प्लस पी एच, डी एक्स की जगह पे h इंटू डी पी आना था, वो h जो है ये बाहर हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, इंटेग्रल हमारे पास ये बन गया दैट इज इक्वल टू h इंटेग्रल 0 टू n बाई पी डी पी। बाई पी मीन फॉरवर्ड डिफरेंस वाला जो हमने यूज, क्योंकि एक्स नॉट प्लस पी एच लिया हुआ है। अगर आप बैकवर्ड की बात करोगे देन एक्स एन प्लस पी एच की बात करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस पी एच की बात करेंगे। अगर आप बैकवर्ड डिफरेंस की बात करते हो तो ये चेंज हो जाएगी हमारे पास, ये जो है लिमिट्स उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी हमारे पास। तो ये हमारे पास इंटेग्रल बन गया h इंटेग्रल 0 टू टी। तो इसका मतलब है ये नाउ रिप्लेसिंग yp बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, हम yp की जगह पे अब न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करें, इसीलिए तो हमने x को x नॉट प्लस पी एच से रिप्लेस किया था ये वाला जो है, ठीक है। Now replacing yp by Newton's forward interpolation formula we get I is equal to h integral 0 to n, y की जगह पे जो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला हमने वो यूज कर लिया, दैट इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस p इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2/3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन इंटू डी पी। ये हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन आपको पता है इंटीग्रल जो है वो माउंटेन्स पे आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। वाई नॉट की अगर हम इंटीग्रेशन लें, वाई एच हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, वाई नॉट की इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास पी वाई नॉट बन जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे वो पी स्क्वेयर ओवर 2 डेल्टा वाई नॉट बन जाएगा। सिमिलरली इनको मल्टीप्लाई करके उनकी इंटीग्रेशन लेंगे तो वो हमारे पास पी क्यूब ओवर 3 माइनस पी स्क्वेयर ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास, ये 1/2 फैक्टोरियल रहेगा। इसकी इंटीग्रेशन p टू p माइनस 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास p क्यूब ओवर 3 माइनस p स्क्वायर ओवर 2 बन जाएगा इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट एंड सो ऑन। हम इनकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे।
वो इंटीग्रेशन फाइंड करके आपको पता है ये इंटीग्रल जो है इसमें हम इंटीग्रेशन क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो लोअर लिमिट तो पुट करेंगे पी की जगह पे 0, तो तमाम टर्म्स को वो 0 कर देगा। तो इसका मतलब हमारे पास जस्ट अपर लिमिट के अकॉर्डिंगली वैल्यूज आ जाएंगी, टर्म्स आ जाएंगी। अपर लिमिट पी की जगह पे एन सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन पी वाई नॉट आई होगी, उसमें हम जिस टाइम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो एन वाई नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो यही हमारे पास ये इंटीग्रल एच इंटू एन वाई नॉट, इसकी जगह पे इसकी इंटीग्रेशन पी स्क्वायर ओवर 2 है, उसमें अपर लिमिट अप्लाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वो एन स्क्वायर ओवर 2 बन जाएगा। तो ये एन स्क्वायर ओवर 2 इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस ये 1/2 बाहर, इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस पी है, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे वो एन क्यूब माइनस ओवर 3 माइनस एन स्क्वायर ओवर 2 बनेगा। सॉरी, पी स्क्वायर ओवर 3 माइनस पी स्क्वायर ओवर 2 बनेगा, उसमें अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो एन क्यूब ओवर 3 माइनस एन स्क्वायर ओवर 2 बन जाएगा, सिम इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। हमारे पास ये बाकी टर्म्स हम सिमिलर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्ड टर्म ये हमारे पास बन जाएगी 1/6 एन 4/4 माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर इंटू यहाँ पे ये डेल्टा क्यूब वाई नॉट आना था, सॉरी ये यहाँ पे इसके साथ में ये एन स्क्वायर ओवर एन 4/4 माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, इसके साथ नेक्स्ट ये बाहर ब्रैकेट के साथ ही हमारे पास जो है ये डेल्टा क्यूब वाई नॉट भी हमारे पास आएगा, डेल्टा क्यूब वाई नॉट यहाँ पे साथ आना है प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास जो है ये फार्मूला आ गया, हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज़ किया। न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन कंप्लीट करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल को सॉल्व करना आपने कैलकुलस में किया होगा कि उसमें हम क्या करते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है वो पुट करते हैं। तो लोअर लिमिट तो हमारे पास 0 है, 0 के अकॉर्डिंगली तो तमाम टर्म जो है वो 0 0 पी की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो तमाम टर्म्स को 0 करता जाएगा, तो सारी की सारी 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास अपर लिमिट के अकॉर्डिंगली ही जस्ट वैल्यूज रह जाएंगे। अपर लिमिट के अकॉर्डिंगली मीन कि जहाँ जहाँ पे पी आएगा वहाँ पे हम एन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये एन वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर ओवर 2 डेल्टा वाई नॉट प्लस 1/2 इंटू एन क्यूब ओवर 3 माइनस एन स्क्वायर ओवर 2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस 1/6 इंटू एन 4/4 माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर इंटू डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास टर्म्स आ गई विच इज नोन एज न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। इस फार्मूला को हम बोलते हैं, दिस वर्ड इज कॉल्ड न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। इस फार्मूला के पैरेलल हमने जो आपने न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला जो है ये आप लोगों के उसमें शामिल नहीं है, आपके वो सिम्पसन्स रूल्स और वो कुछ रूल्स हैं इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंगली जो रूल्स हैं, तो इसकी मैंने एग्जांपल तो यहाँ पे ऐड नहीं की। आपने फर्ज करो अगर आप में से किसी ने इसकी एग्जांपल अगर सॉल्व करनी है, आपको एग्जांपल सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, आपको देखो h चाहिए, h मींस आपने इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको h चाहिए। अब h जो आप वो अगर एक्सरसाइज की वैल्यूज गिवन है तो ऑफ कोर्स उनकी जो तमाम वो इक्वली स्पेस डाटा होगा, तमाम इंटरवल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो h का होगा, तो आप वहां से h की वैल्यू इजीली कंप्यूट कर सकते हो। अब n जो है n का भी आपको पता है, y0 से yn तक हम बात करते हैं, तो भाई अगर हमारे पास 0.6 होंगे तो इसका मतलब हमारे पास वहां पे n जो है वो 5 होगा, क्योंकि हमने कहा था कि n+1 पॉइंट्स हमारे पास होते हैं x0 से xn तक जिस टाइम हम बात करते हैं। तो हमारे पास वहां से अगर 6 पॉइंट्स हैं तो n की वैल्यू 5 होगी, अगर 10 पॉइंट्स हैं n की वैल्यू 9 होगी। तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हम n की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। y0 एंड अप टू सो ऑन ये बाकी वैल्यूज y0 ये भी हमें गिवन होगी। अब ये डेल्टा y0, डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा क्यूब y0, ये वैल्यूज तो वो हैं जो हम डिफरेंस टेबल से कंप्यूट कर सकते हैं, ये हम वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंस टेबल चाहिए होगा पहले। एक तो ये कि आप उन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली डिफरेंस टेबल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये तो हम काफी दिन से डिस्कशन करते आ रहे हैं कि डाटा के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर लें। डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करके आप वहां से h की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, n की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। वो वैल्यूज इस फार्मूला में आप सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास उस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम न्यूमेरिकली उन गिवन टेबल के अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकली सॉल्व करने का ये जो इंटीग्रल है इसका मेथड है, ये न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला है। हमने तो इससे नेक्स्ट डिस्कशन करनी है, ये की इसलिए कि इससे आगे जो हमारे पास मेथड्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमने करने हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल्स हैं,
उन रूल्स को हम इसी फार्मूला से आगे ड्राइव करेंगे, इस फार्मूला को यूज करते हैं हम उसको ड्राइव करेंगे, इसलिए ये न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला करना जरूरी था, ये मैंने करवा दिया। इससे पहले मैंने 3 मरतबा जो ये पढ़ाया आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट में, तो उस टाइम तो ये सिलेबस में शामिल था न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला, तो मैंने इसकी एग्जांपल भी करवा दी थी, लेकिन इस टाइम मैंने एग्जांपल नहीं करवाई। हाँ, अगर आप में से किसी ने कोई एग्जांपल करनी है तो आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, किसी बुक को देख लेना, वहाँ पे न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला की एग्जांपल सॉल्व की होगी कि उसने वो डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट किया और उसके पहले ये यूज करते हैं, वहाँ से ये वैल्यूज ऑब्टेन कर ली हैं, इसकी जो इंटेग्रल है इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जो है हमने न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला यूज किया। इससे नेक्स्ट जो है हमारी फिर नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो ट्रेपेजॉइडल रूल से रिलेटेड रहेगी एंड ऑनवर्ड फिर सिम्पसन 1/3 रूल देन सिम्पसन 3/8 रूल और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से रिलेटेड उन मेथड्स को करेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। ये जो आज हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो डिस्कशन की है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है क्या या किस तरह हम इसको कंप्यूट करेंगे, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला जो हमने ड्राइव किया है, इसमें अगर आप में से किसी का कोई पॉइंट हो, कोई आपको क्लियर नहीं हुआ, या जो हमने ये वाइट बोर्ड शेयर करके ये जो डिस्कशन की है इनसे रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप पूछ सकते हो भाई। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड? ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अटेंडेंस जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ बस 1 मिनट में। आप लोगों ने थोड़ा अटेंटिव रहना है। मैं अटेंडेंस रोस्टर जो है वो ओपन कर लूँ। जी भाई, उमैर इमरान अब्बासी। उमैर इमरान एब्सेंट है। ओके ओके, ठीक है। अहमद हसन इस्माइल। Yes, sir, President Madison. सऊद कामरान। Present, sir. अम्मार जुनेद।
अम्मार जुनेद एब्सेंट है। सफीउर रहमान Present, sir. फहद इमरान Present, sir. ईशा आरिफ Present, sir. मोहम्मद अहमद इजाज Present, sir. अब्दुल राफे Yes, sir. मोहम्मद तलहा जावेद Yes, sir. बिलावल अहमद Present, sir. मोहम्मद हारिस बिन आमिर मोहम्मद हारिस बिन आमिर Present, sir. नातिक अली सैयद Present, sir. मोहम्मद आलियान मोहम्मद आलियान आलियान एब्सेंट है। मोहम्मद साद जमील Present, sir. अब्दुल हन्नान Present, sir. फातिमा खान Present, sir. अली असद Present, sir. हिसान अली Present, sir. दानिश खान Present, sir. एहतसामुल हक Present, sir. मरियम अली Present, sir. हाशिर बिन शकील हाशिर बिन शकील एब्सेंट है। सैयद बाबर तमीज Present, sir. हामिद अयूब सर हामिद प्रेजेंट है, वो मीटिंग में है। ओके ओके। हसन खालिद हसन खालिद हसन खालिद एब्सेंट है। सलमान नजीर Present, sir. फातिमा खालिद Present, sir. हमजा अमजद प्रेजेंट सर। अवैस कमर Present, sir. अब्दुल्ला शेख Present, sir. सरमत Present, sir. मोहम्मद मुबीन मोहम्मद मुबीन मुबीन एब्सेंट है। मोहम्मद उमर फारूक Yes, sir. जैद वाजिद जैद वाजिद जैद वाजिद एब्सेंट है। गजाला बीबी गजाला बीबी गजाला भी एब्सेंट है। रामिश आमिर Present, sir. मोहम्मद उजैर Present, sir. फैजान रियासत अंबर आरिफ Present, sir. सर गजाला प्रेजेंट है सर, उसका माइक का इशू है, मीटिंग में है। ऐसा ही ना हो घर के कामों में लगी हो। हाँ मैसेज भी नहीं किया उसने मीटिंग नहीं में। सर, उसका व्हाट्सएप मैसेज आया है। ओके ओके ठीक हो गया। लारेब अर्जमंद प्रेजेंट सर। बासित
अब्दुल बासित, अब्दुल बासित भी एब्सेंट है। एहसन अली, एहसन अली, एहसन भी एब्सेंट है। अनम मुजाहिद, Present, sir. माज बिन ताहिर, Present, sir. हसन जावेद, हसन जावेद एब्सेंट है। आयशा सिद्दीका, Present, sir. मोहम्मद अहरार अहमद, मोहम्मद अहरार अहमद, ओके प्रेजेंट है। अच्छा भाई जो एब्सेंट है ये वेट करो बच्चे जरा, वन बाय वन जरा अपने नाम पे बताते जाओ। ये जो एब्सेंट है, हसन जावेद एब्सेंट है, एहसन अली एब्सेंट है, अब्दुल बासित एब्सेंट है, सैयद वाजिद एब्सेंट है, मोहम्मद मुबीन एब्सेंट है, हसन खालिद एब्सेंट है, अशीर बिन शकील एब्सेंट है। Present. ओके जी। मोहम्मद आलियान एब्सेंट है, And अम्मार जुनेद अब्बासी एब्सेंट है। जी भाई ये एब्सेंट है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। Up.